Welcome to H Square Learning. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंटरव्यू सीरीज में इस वीडियो में हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पे और डिस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पे। अब कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग पे बात करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ओवरलोडिंग क्या होती है या फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट क्या होता है। फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट हमने दूसरी वीडियोस में भी कुछ में डिस्कस किया है, इसमें दोबारा डिस्कस करेंगे। बेसिकली अगर आपके दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस इस तरह के हों जिनके नाम एग्जैक्टली सेम हों लेकिन उनके पैरामीटर्स लिस्ट डिफरेंट हो, फंक्शंस के नाम सेम हो और उनकी पैरामीटर्स की लिस्ट डिफरेंट हो। अब पैरामीटर लिस्ट में क्या क्या डिफरेंट हो सकता है? अब पैरामीटर लिस्ट में यहाँ तो आपके नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट हो कि अगर एक फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर्स हैं और दूसरे के अंदर तीन पैरामीटर्स हैं तो ठीक है, या फिर उन फंक्शंस की डाटा टाइप डिफरेंट हो, अगर उन पैरामीटर्स की डाटा टाइप डिफरेंट हो कि अगर दो फंक्शंस हैं, दो के अंदर नंबर ऑफ पैरामीटर्स सेम है, यानी कि एक फंक्शन के अंदर भी दो पैरामीटर्स हैं, दूसरे फंक्शन के अंदर भी दो पैरामीटर्स हैं, लेकिन उनकी डाटा टाइप डिफरेंट हो कि अगर एक में दोनों इंटीजर्स हैं तो दूसरे में एक डबल हो जाए, एक इंटीजर हो जाए या दोनों डबल हो जाए। तो अगर जब आपकी इस तरह से डाटा टाइप में डिफरेंस आता है, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक फंक्शन है जिसका नाम है डिस्प्ले, जो कि आपके दो नंबर इंटीजर लेता है और उनको डिस्प्ले करवाता है, एक नंबर इंटीजर ए लेता है और दूसरा नंबर इंटीजर बी लेता है, इसकी रिटर्न टाइप है वॉइड। और आपके पास उसी क्लास के अंदर एक और फंक्शन है जिसका नाम अगेन है डिस्प्ले, नाम एग्जैक्टली सेम है। अब सी प्लस प्लस सेम नेम आइडेंटिफायर्स को अलाउ नहीं करता कि दो सेम नेम के वेरिएबल्स भी अलाउ नहीं करता, लेकिन अगर इनकी पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट हो तो कंपाइलर को ये आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है कि किस फंक्शन की कॉल गई है। जैसे कि इस फंक्शन के अंदर तीन पैरामीटर्स हैं, तो ये एक इनकी डेटा टाइप आप देख सकते हैं सेम है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट है कि एक के अंदर दो पैरामीटर्स हैं, एक के अंदर तीन पैरामीटर्स हैं। तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। यहाँ ऐसे भी हो सकता है कि अगर आपके दोनों फंक्शन के अंदर सेम नंबर ऑफ पैरामीटर्स हो, यानी कि आपके फंक्शन ए फर्स्ट डिस्प्ले के अंदर भी दो पैरामीटर्स हों और दूसरे के अंदर भी दो पैरामीटर्स हों, लेकिन फिर डिफरेंस करने के लिए आपको जो एक दूसरा फंक्शन होगा उसके अंदर उसकी डेटा टाइप डिफरेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि इस डेटा टाइप की बेस पे, इन पैरामीटर लिस्ट की बेस पे कंपाइलर ये डिसाइड करता है कि किस फंक्शन को कॉल करनी है। तो इस फिनोमेना को हम सी प्लस प्लस में बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। अब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की बात भी बिल्कुल सेम है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर यू नो इज आल्सो अ फंक्शन। कंस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन होते हैं, बस ये कुछ स्पेशल किस्म के फंक्शंस होते हैं दैट आर एसोसिएटेड विद द क्लासेस। और इनके क्योंकि आप इनके अपने नाम नहीं होते, इनकी इनकी रिटर्न टाइप नहीं होती, तो ये है लेकिन होते ये फंक्शंस ही हैं। तो जिस तरह से आपकी फंक्शन ओवरलोडिंग होती है, बिल्कुल उसी तरह से कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होती है। यानी कि अगर एक क्लास के अंदर एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर हों, उनकी पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट हो, कि अगर आपकी एक क्लास है व्हीकल की, तो उसके अंदर जो कंस्ट्रक्टर ऑफ कोर्स उसका नाम व्हीकल ही होगा, उसके अंदर एक पैरामीटर पास हो रहा है। इसी तरह से एक और कंस्ट्रक्टर है, उसका नाम भी व्हीकल है, उसमें दो पैरामीटर्स पास हो रहे हैं। तो इस तरह से अगर आपकी पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट हो तो इसको भी हम बोलते हैं फंक्शन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को हम पहले कोड में जाके देखते हैं कि किस तरह से ये वर्क करती है, किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सो दैट अगर इंटरव्यूअर आपसे इसके सिंटैक्स का भी पूछे या अगर आपको कोई कोड स्निपेट लिखने का कहे तो आप उसको कोड स्निपेट भी प्रोवाइड कर सकें। या हम फॉर एग्जांपल एक क्लास क्रिएट करते हैं जिस क्लास का नाम रख देते हैं व्हीकल। ये व्हीकल की एक क्लास है। अब कंस्ट्रक्टर, क्योंकि आपको पता है कि पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर के साथ लिखे जाती हैं, और कंस्ट्रक्टर का नाम जो होता है दैट इज एग्जैक्टली सेम लाइक नेम ऑफ क्लास। तो यहाँ पर इस क्लास का नाम आपका आएगा व्हीकल, और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हम सपोज एक पैरामीटर पास कर देते हैं और उसको हम प्रिंट करवा देते हैं, सपोज ए। जो भी वैल्यू वहां से आएगी हम उसको प्रिंट करवा देते हैं। इसी तरह से ये तो एक कंस्ट्रक्टर बन गया। अब कंस्ट्रक्टर दूसरा भी हम बनाते हैं जिसका नाम आपको पता है एग्जैक्टली सेम होगा। अब इसके अंदर पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट है, यानी कि इसके अंदर दो पैरामीटर्स हैं ए और बी। अब इसके अंदर हम प्रिंट करवा देते हैं दोनों पैरामीटर्स की वैल्यू। पहले ए की वैल्यू प्रिंट करवा देते हैं, उसके बाद कोमा सेपरेटेड बी की वैल्यू भी प्रिंट करवा देते हैं। अब इसके बाद एक और कंस्ट्रक्टर लिख लेते हैं।
जिसका नाम आपको पता है एग्जैक्टली सेम होगा। अब इस कंस्ट्रक्टर में मैं ये करने जा रहा हूँ कि मैं पैरामीटर लिस्ट सेम रखूंगा, नंबर ऑफ पैरामीटर सेम रखूंगा, कि इसमें भी 2 पैरामीटर्स हैं, इसमें भी 2 पैरामीटर्स होंगे, लेकिन अब उनकी जो डेटा टाइप है वो डिफरेंट कर देंगे, क्योंकि कंपाइलर को इस डेटा टाइप से ही पता चलेगा कि किस फंक्शन को कॉल जानी है। इसके अंदर भी हम ए और बी को प्रिंट करवा देते हैं, हम यही लाइन यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं। अब अब आपके पास 3 फंक्शंस बन गए हैं, 3 कंस्ट्रक्टर्स बन गए हैं जिनके नाम एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर के नाम आपकी क्लास के नाम ही होती है। अब लेकिन उन सबके पैरामीटर्स डिफरेंट हैं, किसी की पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट है, किसी की पैरामीटर की डेटा टाइप डिफरेंट है। अब मेन के अंदर इसको हम कॉल करके देखते हैं कि किस तरह से किस फंक्शन को कॉल जाती है। यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया व्हीकल का, व्हीकल पॉइंटर बेस्ड ऑब्जेक्ट बनाते हैं, व्हीकल v1 इक्वल टू न्यू व्हीकल। अब इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ 5। अब यहाँ पे व्हीकल के जो कि जब आपको पता है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब कंस्ट्रक्टर चलता है, लेकिन अब कंपाइलर कैसे पता करेगा कि उसने किस कंस्ट्रक्टर को चलाना है, क्योंकि 3 कंस्ट्रक्टर्स हैं, नाम भी सेम है, तो जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो पैरामीटर्स की बेस पे ही होती है। अब कंपाइलर देखेगा कि एक पैरामीटर पास हो रहा है और उसकी टाइप है इंटीजर, तो वो ऐसा कंस्ट्रक्टर ढूंढेगा जिसमें एक पैरामीटर पास हो रहा है और उसकी इंटीजर टाइप है, और वो उसको यहाँ पर मिल जाएगा, वो उसको यहाँ पर कॉल करेगा, यानी कि हमारा ये वाला जो कंस्ट्रक्टर होगा ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। यहाँ पर हम एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं फर्स्ट, ताकि हमें ये पता चल जाए कि कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल हुआ है। दूसरे कंस्ट्रक्टर में हम एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं सपोज सेकंड। तीसरे कंस्ट्रक्टर में हम मैसेज प्रिंट करवा देते हैं थर्ड, ताकि हमें जब इसको एग्जीक्यूट करें तो हमें पता चल जाए कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल यहाँ पर हो रहा है। अब आप देखेंगे कि जब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो कंपाइलर ऐसा कंस्ट्रक्टर फाइंड करके चलाएगा जिसमें एक पैरामीटर पास हो रहा है, उसकी टाइप भी इंटीजर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आउटपुट आई है वो आई है फर्स्ट। उसके बाद अब एक और मैं व्हीकल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ जिसका नाम होगा सपोज v2 न्यू व्हीकल। अब यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ 4 and 7, 4 and 7। अब कंपाइलर देखेगा कि कौन सा ऐसा कंस्ट्रक्टर है जिसमें 2 पैरामीटर पास हो रहे हैं। अब कंपाइलर को दो ऐसी ऑप्शंस मिलेंगी, क्योंकि ये दोनों कंस्ट्रक्टर्स ऐसे हैं जिनमें दो दो पैरामीटर्स पास हो रहे हैं। अब जब पैरामीटर्स की नंबर ऑफ पैरामीटर सेम होंगे तो अगला कंपाइलर की आइडेंटिफिकेशन होगी उसकी डाटा टाइप से। अब क्योंकि कंपाइलर यहाँ पे एम्बिगुअस हो सकता है कि किसको चलाऊं, लेकिन फिर वो देखेगा कि अच्छा इनकी रिटर्न टाइप, इन दोनों की डाटा टाइप क्या है। अब ये दोनों इंटीजर्स हैं, तो कंपाइलर 2 पैरामीटर्स वाला ऐसा कंस्ट्रक्टर ढूंढेगा जिसमें दोनों इंटीजर पास हो रहे हैं और वो ये दोनों होंगे। तो कंपाइलर हमारा जब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि कंपाइलर सेकंड वाला कंस्ट्रक्टर जो होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। ये देखिए फर्स्ट वाला, क्योंकि वो पहले ही ऑब्जेक्ट इसको मैंने कॉल किया हुआ है, इसने फर्स्ट वाला किया और इसने सेकंड वाला किया। उसके बाद एक और मैं इसका फंक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर मैं डबल वैल्यू पास कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि कंपाइलर इससे थर्ड वाले को कॉल करेगा। ये आप देख सकते हैं कि कंपाइलर ने अब थर्ड वाला जो कंस्ट्रक्टर था उसको कॉल किया और यहाँ से उसकी आउटपुट आई है। तो इस तरह से ये जो तीनों कंस्ट्रक्टर्स हैं ये ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर हैं। इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। यहाँ पर सिर्फ पैरामीटर्स की बेस पे कंपाइलर डिसाइड करता है कि उसने किस फंक्शन को कॉल करना है। सो ये तो हमारी थी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अब बात करते हैं डिस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पे, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, और ये ऐसा कंसेप्ट है जो कि इंटरव्यूज में पूछा भी जाता है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इसका आंसर जो है इतने अच्छे तरीके से नहीं आता। दो क्वेश्चंस है, पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या कंस्ट्रक्टर ओवरलोड हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर कंस्ट्रक्टर ओवरलोड नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता। सो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या कंस्ट्रक्टर ओवरलोड हो सकता है। सो द स्ट्रेट आंसर इज नो। डिस्ट्रक्टर ओवरलोड नहीं हो सकते। कंस्ट्रक्टर ओवरलोड हो सकते हैं लेकिन डिस्ट्रक्टर्स को हम ओवरलोड नहीं कर सकते। एंड द मेन क्वेश्चन जिसपे जो वो आपसे रिक्वायर कर रहे होते हैं कि आपको पता हो कि वाई, कि ठीक है नहीं हो सकते लेकिन क्यों नहीं हो सकते, आपको इसका कंसेप्ट पता हो। तो इसका जो कंसेप्ट है दैट क्वेश्चन इज बेसिकली लॉजिकल, ये एक लॉजिकल सा आंसर है। देखिए डिस्ट्रक्टर में दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि डिस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स नहीं होते, डिस्ट्रक्टर को हम पैरामीटर पास नहीं कर सकते
कि जैसे हमने कंस्ट्रक्टर्स को पैरामीटर्स पास किए थे, ये भी आपने एग्जांपल में कोड एग्जांपल में देखा कि हमने कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर पास किए थे, किसी को एक किया था, किसी को दो किए थे, किसी को तीन किए थे, किसी को हम नहीं भी कर सकते। लेकिन जो डिस्ट्रक्टर्स होते हैं, डिस्ट्रक्टर को हम पैरामीटर पास नहीं करते। डिस्ट्रक्टर जो होता है वो विदाउट पैरामीटर्स ही चलता है। एक बात तो ये हो गई। और दूसरी चीज़ ये है कि आपके जो डिस्ट्रक्टर्स होते हैं उनको हम एक्सप्लिसिटली किसी तरह से कॉल भी नहीं कर सकते, यानी कि हम उनको कोई एक्सप्लिसिट कॉल नहीं कर सकते। नो एक्सप्लिसिट कॉल, इसका मतलब ये है कि हम जैसे कि कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, कि जब हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है, यानी कि हम कंस्ट्रक्टर का नाम तो नहीं लिखते, लेकिन हमें ये पता होता है कि अगर हम व्हीकल की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे व्हीकल सी, तो ये व्हीकल वी, तो ऐसा लिखने से कंस्ट्रक्टर चलेगा, हमें ये कंफर्म होता है कि इस लाइन के चलने से कंस्ट्रक्टर चलेगा। लेकिन डिस्ट्रक्टर कब चलना है, या डिस्ट्रक्टर की कोई ऐसी लाइन नहीं होती जिससे हम ये कहें कि इस लाइन के चलने से डिस्ट्रक्टर चलेगा। बेसिकली डिस्ट्रक्टर उस वक्त ऑटोमेटिकली चलता है जब आपका ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म हो जाता है, कि जब जहां पर आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया होता है, आप जब उसके स्कोप से बाहर जा रहे होते हैं, तो कंपाइलर को ये पता चल जाता है कि अब इस ऑब्जेक्ट का कोई काम नहीं है, तो वो ऑटोमेटिक डिस्ट्रक्टर चला देता है। तो डिस्ट्रक्टर ओवरलोड क्यों नहीं होता? डिस्ट्रक्टर इसलिए ओवरलोड नहीं हो सकता क्योंकि ओवरलोडिंग का जो मेन कंसेप्ट है, दैट इज बेस्ड ऑन पैरामीटर्स, दैट इज बेस्ड ऑन पैरामीटर्स। क्योंकि जब भी कोई फंक्शन या जब भी कोई कंस्ट्रक्टर ओवरलोड होता है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन उसके पैरामीटर से होती है। हम पैरामीटर्स में चेंजेस करते हैं तब जाके उसका जो वो ओवरलोडिंग होती है। अब क्योंकि डिस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर्स ही नहीं होते हैं, तो इसलिए ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं बनता कि हम डिस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकें। और हम इसको इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि डिस्ट्रक्टर ओवरलोड करने के लिए आपके पास कम से कम दो डिस्ट्रक्टर ऐसे होने चाहिए जिनके पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट हो। अब क्योंकि अगर पैरामीटर ही नहीं है तो ये क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता कि उसमें डिफरेंस कैसे आएगा, क्योंकि जो डिस्ट्रक्टर होता है वो विदाउट पैरामीटर होता है, तो विदाउट पैरामीटर ही चलता है। तो इस वजह से डिस्ट्रक्टर जो होते हैं वो ओवरलोड नहीं हो सकते। अभी हम अपने एग्जाम्पल में एक डिस्ट्रक्टर बना के देखते हैं और कि वो किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। अब जैसे क्योंकि व्हीकल की क्लास है तो इसका जो डिस्ट्रक्टर बनेगा उसका नाम भी व्हीकल ही होगा। अब कंस्ट्रक्टर का नाम भी व्हीकल है, तो इसलिए आपको डिस्ट्रक्टर शो करने के लिए आप सी प्लस प्लस में टिल्ड का साइन लगाते हैं। इससे कंपाइलर को ये कंफर्म हो जाता है कि ये आपका डिस्ट्रक्टर है। तो इसके अंदर आप हम प्रिंट करवा देते हैं डिस्ट्रक्टर। अब आप देखेंगे इसमें पैरामीटर नहीं दिए, लेकिन अगर मैं कोशिश करूं इसके अंदर पैरामीटर देने की, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कंपाइलर ने एरर थ्रो कर दिया। और अगर मैं एरर पे अपना माउस होवर करूं तो लिखा भी आ रहा है कि आर डिस्ट्रक्टर मे नॉट हैव पैरामीटर्स, क्योंकि डिस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स नहीं होते, तो ये एक ही फंक्शन होता है डिस्ट्रक्टर। अब इसको ओवरलोड करने के लिए हमें एटलीस्ट पैरामीटर में चेंजेस करनी है, और वो तो पॉसिबल ही नहीं है पैरामीटर। इस वजह से डिस्ट्रक्टर्स को हम ओवरलोड नहीं कर सकते। और अब जैसे ही आपके ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म होगा तो आपका ये डिस्ट्रक्टर जो है ये कॉल हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट है आपके कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग का और डिस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग का। तो ये आपने माइंड में रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है आपके इंटरव्यूज में।